आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है यहाँ पे, ये हमारे साथियों के साथ जो कि चिनाब वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनके साथ बदकिस्मती से ये दो हादसे अलग अलग गुज़श्ता 2 दिन से पेश आ रहे हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे वाक़ात इन जर्नलिस्टों के साथ, मीडिया पर्सन के साथ पेश आए हैं, तो जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी डिमांड्स को भी माना था। लेकिन उसके बाद ये फ्रिक्वेंटली ये दोबारा ऐसी इस किस्म के जो वाक़ात पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने पहले डिसाइड किया कि जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शन होंगे, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी मतलब वो फंक्शन करती है, हम उसका पहले बाइकआउट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया रहता है जो ये इंसिडेंट के पेश नज़र आए हैं। और हमारी जो डिमांड है, हम चाहते हैं कि हमारे साथियों को कम से कम डिग्निटी से पेश आएँ, हमारे साथियों के साथ ऐसा सलूक हो कि जैसे एक अच्छे मंजे हुए जर्नलिस्ट के साथ पेश आना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से ऑफिशियल्स या एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं यहाँ पे, ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और इसकी वजह से हमने डिसाइड किया है कि हम तब तक अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ना कोई स्टेप लेती है। क्योंकि पिछले दिनों एक तो हमारा साथी जो सुरेंद्र कुमार है, परियोत में एक हादसा पेश आया इनके साथ। ये कहीं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ करते करते इनके साथ कहीं ठेकेदार और दूसरे किस्म के लोग हैं, 1-2 लोग हैं वहाँ पे, तो उन्होंने इनके साथ बड़ा नारवा सलूक किया। और जिसकी वजह से इनको काफ़ी हतक अहमज़ मतलब इनको मारपीट भी की गई, इनके साथ बड़ा बदसलूकी पेश की गई। उसके एवज़ में हम ये एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। उसके बाद ये वसीम जो कि गुलिस्तान न्यूज़ के साथ हैं, तो ये कहीं परसों हॉस्पिटल में वो एक प्रोफेशनल ड्यूटी करते करते वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा यहाँ पे काफ़ी गंद पड़ी है, यहाँ पे मास्क पड़े हैं, यहाँ पे दूसरे किस्म के जो मतलब गंदगी जो लिफाफे हैं, प्लास्टिक या दूसरी किस्म की गंद, वहाँ गंदगी के ढेर भरे हुए थे। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर ये गंदगी के ढेर हैं तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि दूसरी जगहों पे क्या हालत होगी। ये उस हॉस्पिटल में जो कि इस वक्त कोविड के जो इस वक्त पेशेंट वहाँ आ रहे हैं, उनके साथ अगर वहाँ इस किस्म की गंद पड़ी है तो अंदाज़ा किया जा सकता है दूसरी जगहों पे ये मतलब सूरत हाल क्या होगी। लिहाजा उस सिलसिले में भी वहाँ के जो ऑफिशियल हैं, वहाँ के भी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, इनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आए। और उनने उनको यहाँ से जाने की, वो इसलिए नहीं कि उनको कहीं वो मरीज़ों की पड़ी है, लेकिन अपनी नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए उन्होंने इनको टारगेट बनाया ताकि यहाँ पे वो लोग ना आएँ। यहाँ हमारी जो अंदर की जो खराबियाँ हैं, यहाँ पे जो नेग्लिजेंस है, यहाँ पे जो ड्यूटीज़ यहाँ मतलब जैसी होनी चाहिए थी वहाँ जिम्मेदारियाँ, तो उस किस्म की वो अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो बजाय उसके इनके साथ काफ़ी ये बदसलूकी से पेश आए। तो हमारी डिमांड है, इन दोनों इंसिडेंट्स को लेकर हमारी डिमांड है, हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले में क्या करती है। क्योंकि पहला मसला भी बड़ा अहम है और दूसरा भी अहम है कि लोगों ने बार बार ये हमें कहा कि हॉस्पिटल में गंद होती है, हॉस्पिटल का निज़ाम सही नहीं है, हॉस्पिटल का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। तो हमारे साथी वहाँ पे गए, उन्होंने कवर किया, तो उस जिसकी वजह से अब वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं इनके साथ वो वैसा सलूक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि जहाँ पे वो मतलब ठीक है, वो कोविड का वो इस वक्त वो निपट रहे हैं, कोविड के मामला वो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक तो अपने आप को वो फ्रंटलाइन वर्कर कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे जो मीडिया पर्सन हैं ये जगह जगह जाते हैं, ये लोगों के पास जाते हैं, आम लोगों के पास जाते हैं, आम लोगों तक इनकी रसवाई है और आम लोगों का वर्जन लेते हैं। और जिसकी वजह से ये हम कहते हैं कि हम ही फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिस हिसाब से, लेकिन उसके बरकस हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है, ये बड़े अफसोस की बात है। बड़े हम समझते हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे जो मीडिया पर्सन हैं उनके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए जिससे मीडिया पर्सन की हतक हो, जिससे हतक अमेज़ कलमात कहते हुए उनकी वो तज़लील होती है जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हमारा अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हेड ऑफ़ द डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा, उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन दोनों मसलों को देखिए
और जो भी whosoever is involved in this matter, मतलब appropriate action should be taken against the erring officials। हमारा ये डिमांड है। तो बाकी रहा कि हम अपना तब तक ये डिमांड मतलब वो जो जेन्युइन डिमांड है हमारी जारी रखेंगे। एक तो हमारा अपोलोजाइज लेटर एसोसिएशन के नाम आना चाहिए, ताकि बार बार हम इस प्रैक्टिस को बार बार इस जो ऑफिशियल्स ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे एक रवैया किया है, जब भी वो गलती करते हैं फिर पेश आते हैं जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी से, उसके बाद वो दोबारा फिर वो कंप्रोमाइज़ पे आते हैं। ये कब तक चलेगा ये कंप्रोमाइज़? इस किस्म की प्रैक्टिस कब तक जारी रखेंगे? हम ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक ना अब एक ही वंस फॉर ऑल ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग होगी, ताकि हमारे जर्नलिस्ट दोबारा अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जारी रख सकें। तो इस सिलसिले में मैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो चनाब वैली एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनका भी मतलब शुक्रगुजार हूँ कि वो जब भी जाते हैं, कहीं जाते हैं, हमें पूछ कर जाते हैं और कहते हैं कि हमने इस इंसिडेंट को कवर करना है। लिहाजा हम एसोसिएशन के हवाले से ही मैं उन ऑफिशियल्स को भी कहता हूँ कि हम देखेंगे वो क्या कार्रवाई करते हैं। उसके बाद हमारा भी कितने दिन का टाइम दिया हुआ है आपने? हम 3 या 4 दिन का टाइम इसमें रख लेते हैं। उसके बाद अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर हम फर्दर देखेंगे हमें क्या करना चाहिए। तो तब तक हमारा ये बाइकआउट रहेगा।